हेलो फ्रेंड्स मैं ये वीडियो बैंकिंग प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों एक यूट्यूब पे चैनल है विलेज गर्ल सोनी मैडम का, मैं उनके चैनल को फॉलो करता हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मैं सवाल देखता हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि हम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। और दोस्तों इंग्लिश हमें बहुत टफ़ लगता है, कम से कम उनके लिए तो बहुत टफ़ लगता है जो हिंदी भाषी क्षेत्र से होते हैं और हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी बिहार बोर्ड का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती थी उस समय, लेकिन हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़े रहते हैं। तो यहाँ पे आके सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है कि इंग्लिश। तो दोस्तों इतने भी हमारा तो बेस तो कम से कम मजबूत होता ही है। इंग्लिश में जो भी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग हैं दोस्तों उस पर आप मेहनत कीजिए। उसके बाद दोस्तों जैसे कि बैंकिंग में ऐसा नहीं है कि हमें पूरे क्वेश्चन ही कर लेने होते हैं। हमें बस आप ये समझ के रखिए कि इंग्लिश में हमें बस पास कर जाना है। तो आप उसी तरह तैयारी कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने तो पढ़ाई हिंदी मीडियम से किया है। तो अभी हम चाह के भी अपना अगर सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो चाह के भी नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन का जब आना है तो इसको देख के हमें चलना पड़ेगा। तो इंग्लिश की तैयारी में आप अपना टाइम ज़ाया ना करके जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उस सब्जेक्ट पे आप जोड़ दीजिए। उस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा नंबर लाइए। इंग्लिश में ऐसा कोशिश कीजिए कि हम पास कर जाएं। तो मतलब इंग्लिश को लेके एक हम ये अपना एक व्यू ऐसा बना लेते हैं जिसमें हम खुद फंस जाते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आपका और सब्जेक्ट मजबूत है, आप उस सब्जेक्ट पे मेहनत कीजिए। अगर ये कमज़ोर है तो फिर इसको आप ऐसा करके इसकी तैयारी कीजिए जो आप कम से कम इसमें पास कर जाएं। तो आप पास कर जाइए। और मैथ और रीजनिंग वगैरह जो भी जीए वगैरह ये है उसमें आप ज़्यादा नंबर लाइए तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। तो इंग्लिश को लेके एक फोबिया ना बनाइए। आप इंग्लिश को सीरियस ही ना लीजिए। इंग्लिश को सीरियस लेने से अभी के देखिए कहने का मतलब ये चीज़ है जो अब हम शुरू से इंग्लिश तो अभी अचानक से तो हमारा मजबूत हो नहीं जाएगा। और हमें एक टाइम लिमिट में हमें एक जॉब भी अपना लेना है। हमें अपना एज फैक्टर भी होता है, अपना एज भी देखना होता है, अपना कैटेगरी भी देखना होता है, बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इंग्लिश के लिए आप घबराइए नहीं। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ हवा बना के लोग रख देते हैं जो इंग्लिश है। मेरा भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन मैं देखिए आज इंडियन बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने क्वालिफाई किया था अच्छे नंबरों से। जबकि फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं जब मैं अपने कॉलेज का टॉप 10 स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मुझे इंग्लिश से उतना कोई शुरू से ही वास्ता नहीं रहा, क्योंकि मेरी पढ़ाई ही हिंदी मीडियम से हुई थी। तो जब मैं आया बैंकिंग प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन का जब तैयारी करने आया तो मैं अपना स्ट्रेटजी बनाया, क्योंकि एक प्लान के तहत अगर हम काम नहीं करेंगे बैंकिंग प्रिपरेशन का तैयारी करने में, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये बैंकिंग प्रिपरेशन बैंक का एग्ज़ाम एक समझिए जो एक प्लान करना होता है जो हमें कैसे एग्ज़ाम हॉल में भी फेस करना है, और जब तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक प्लानिंग के तहत अपना काम करना होता है। हमें बहुत ज़्यादा डीपली भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, हमें जॉब भी लेना है, कंपटीशन का भी जब आना है, तो डीपली पढ़ने के लिए तो आप डीपली अगर पढ़ना है तो फिर हम यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे, हम आईपीएस बन जाएंगे। इतना डीपली की तैयारी करने की क्या ज़रूरत है। जो हम पढ़ के आए हैं उसी को रिवीजन करके हमें बैंक का एग्ज़ाम देना है। कोई बैंक का एग्ज़ाम तो इतना टफ होता नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है इतना टफ होता है। जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और उसको मजबूती से एकदम उसमें पकड़ बनाइए। दोस्तों देखिए बैंकिंग प्रिपरेशन मीन्स बैंकिंग प्रिपरेशन का ये चीज़ होता है जो जिस सब्जेक्ट के जिस लेसन में जिस चैप्टर में आपकी पकड़ मजबूत है उसका एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो समझिए जो आपके पास कोई भी सवाल आ जाएगा, कहीं से भी कोई घुमा के पूछेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक चुटकियों में आप उसका आंसर दे देंगे। बैंक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है जो
आप कॉन्सेप्ट का ख्याल रखिए और अपना एक प्लान बना के चलिए जे कैसे हम इतने टाइम में हमने इस चीज़ को पढ़ लेना है। और फिर बैंक एग्ज़ाम भी देने जाइए तो वहाँ पे भी अपना बैंक एग्ज़ाम हॉल में अगर बैठ रहे हैं तो वहाँ भी आप सोचिए जो हमें इतने टाइम में इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। हमें कोई ऐसा नहीं है, देखिए दोस्तों, हमें जॉब लेना है, हमें तो कोई बहुत नाम तो कमाना नहीं है। अगर किसी का ज़्यादा नंबर आता है तो उसको भी जॉब होगा, आपको कम नंबर आता है लेकिन आप पास करते हैं तो आपको भी जॉब होता, वो भी आप पीओ बनेगा, आप भी पीओ बनेंगे, वो भी क्लर्क के पोस्ट पे जाएंगे, आप भी क्लर्क के पोस्ट पे जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट आपका मजबूत है उस सब्जेक्ट पे आप अपनी कॉन्सेप्ट बनाइए, पकड़ बनाइए। अगर आपकी इंग्लिश अगर कमज़ोर है तो इंग्लिश से आप घबराइए नहीं, इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं होती है। इतना तो है, जब आप बैंक प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी भी इंग्लिश कमज़ोर तो होगी नहीं, तो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। लेकिन इंग्लिश को लेके एक फोबिया ना क्रिएट कीजिए, इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट मजबूत है उस चीज़ पे आप फोकस कीजिए और इंग्लिश को एक साइड करके चलिए। साइड मीन्स कहने का मतलब जो आप उस पर उतना ज़्यादा दिमाग ना उलझाइए, नहीं तो अगर उलझाएंगे तो आपका टाइम ख़त्म होगा, एज ख़त्म होगा, सब चीज़ ख़त्म होगा। तो हमें तो जॉब लेना है, कंपटीशन का ज़माना है, जल्दी जॉब लेना है। तो पढ़ाई तो हम लोग ग्रेजुएशन से पहले जो हम लोग कर लिए रहते हैं उसी का ये फ्रूट्स हमें देना होता है, यहाँ पे उसी का हमें फल मिलना होता है। अगर हम ग्रेजुएशन और मैट्रिक, इंटर और जो भी शुरू में अपना स्कूलिंग वगैरह को किए रहते हैं उसी का तो हमें उस चीज़ का परीक्षा देना है, असली परीक्षा। वो हमें जैसे कि वो हम लोग डिग्री हासिल करके आए हैं, अब असली परीक्षा हमें उतने सालों का ग्रेजुएशन तक का, अब जाके हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को हमें उस चीज़ का फ्रूट्स मिलेगा, उस चीज़ का हमें फल मिलेगा। और तो ठीक है दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपको हम कुछ और चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जिससे आपको बैंकिंग एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।